जय हिंद दोस्तों। डे 7 में आपका स्वागत है। डे 6 में हम लोगों ने मसल कंट्रैक्शन कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कवर किए थे और उसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था। तो आज हम लोग डे 7 में कवर करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो कवर करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, राइजिंग फ्रॉम अ चेयर मेनली यूजेज। अगर हम लोग चेयर से खड़ा हो रहे हैं, चेयर से ऊपर उठ रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि क्वाड्रिसेप मसल जो है वो कंट्रैक्ट होता है और वो बॉडी को ऊपर उठाता है। वहां पे क्या होता है, मसल शॉर्टनिंग होता है और जो क्वाड्रिसेप मसल है वो क्या करता है कि नी जॉइंट को स्टेबल कर देता है, जिससे पोजीशन हमारा जो है बॉडी पोस्चर है वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, मसल शॉर्टनिंग होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स मेनली इन्वॉल्व। अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे हमारा जो होता है मसल शॉर्टनिंग होता है। और मसल जब शॉर्टनिंग होता है तो वहां पे कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, कौन सा कंट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे डायनेमिक हो रहा है, इसलिए हो जाएगा कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूरिंग कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन मसल लेंथ। कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान हमारा जो मसल लेंथ है वो क्या होता है, तो शॉर्टनिंग होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मसल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन मेनली प्रोड्यूसेस। कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन जो है क्या प्रोड्यूस करता है, तो कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन जो होता है डायनेमिक होता है, मूवेबल होता है। मीन्स वहां पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे मूवमेंट स्टार्ट करता है और स्पीड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ मूवमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसेंट्रिक कंट्रैक्शन मीन्स, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, तो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होता है कि मसल लेंथ जो है वो लेंथनिंग होता है, मसल का लेंथ क्या होगा, लंबा होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मसल लेंथन व्हाइल कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन के दौरान हमारा मसल क्या होता है, तो लेंथन होता है, लंबा होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ड्यूरिंग एसेंट्रिक कंट्रैक्शन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज। यहाँ पे क्या बताना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताना है ड्यूरिंग इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग इसेंट्रिक कंट्रैक्शन जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन मसल फोर्स होता है। जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो ग्रेटर देन मसल फोर्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर ग्रेटर नहीं रहेगा तो मसल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये जो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन है ब्रेक के जैसा काम करता है। तो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन क्या करता है, मसल को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगर ग्रेटर रहेगा तब मसल का कंट्रोल सही से होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच एक्टिविटी मेनली इन्वॉल्व इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। कौन सा एक्टिविटी है जो इन इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, स्लोली लोवरिंग अ डंबल, लिफ्टिंग डंबल अपवर्ड, होल्डिंग वेट स्टिल, स्लीपिंग। तो दोस्तों यहाँ पे तो स्लीपिंग हो नहीं सकता। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। तो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होता है, हमारा मसल लेंथनिंग होता है। तो यहाँ पे होल्डिंग वेट स्टिल, तो होल्डिंग में क्या आ जाता है, आइसोमेट्रिक आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं। लिफ्टिंग डंबल अपवर्ड, अगर लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा कंसेंट्रिक आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लोली लोवरिंग अ डंबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथनिंग हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
वॉकिंग डाउन स्टेयर मेनली रिक्वायर्स, अगर हम लोग डाउन स्टेयर की ओर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे आपका आ जाएगा इसेंट्रिक कंट्रैक्शन आ जाएगा। क्या होगा, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन होगा, वहां पे जो है मसल का लेंथनिंग होगा। और ये क्या करता है, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सिटिंग डाउन स्लोली ऑन अ चेयर मेनली यूजेज, अगर हम स्लोली क्या कर रहे हैं, चेयर पे अगर बैठ रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, मसल कंट्रोल हो रहा है, मसल का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल हो रहा है, क्वाड्रिसेप का जो मूवमेंट है वहां पे कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इसेंट्रिक कंट्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन मेनली हेल्प्स इन, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन मेनली किस चीज में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग और स्लोविंग मूवमेंट, फास्ट एक्सेलरेशन ओनली, ज्वाइंट फिक्सेशन, रिलैक्सेशन ओनली। तो जो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन है वो क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है और मूवमेंट को स्लो करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विच कंट्रैक्शन कॉमनली प्रोड्यूसेस डिलेड मसल सोरनेस, कौन सा यहाँ पे जो मूवमेंट है वो प्रोड्यूस करता है डिलेड मसल सोरनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है इसेंट्रिक कंट्रैक्शन, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन, पैसिव स्ट्रेचिंग और स्टैटिक कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा इसेंट्रिक कंट्रैक्शन हो जाएगा। इसेंट्रिक कंट्रैक्शन कैसे हो जाएगा, जब हम लोग कोई हेवी वेट को लिफ्ट करते हैं और उसे स्लोली स्लोली डाउनवर्ड जब नीचे करते हैं तो यहाँ पे मसल का जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर हम ऊंचे हिल से ऊंचे हिल से क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर चल रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, मसल कंट्रोल जो होता है उसमें जो मसल है वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस बढ़ने के कारण से वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, तो डिलेड मसल सोरनेस प्रोड्यूस होता है, जो कि इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Which type of contraction generates the greatest muscle tension, अभी जस्ट बताया कि किस में हो जाएगा, तो इसेंट्रिक में हो जाएगा। इसेंट्रिक में क्या होगा, यहाँ पे जो मसल टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में मसल टेंशन इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। होल्डिंग पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी मेनली रिक्वायर्स, यहाँ पे क्या हो गया, तो होल्डिंग, होल्डिंग किस में आता था, तो आइसोमेट्रिक में आता था। होल्डिंग पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी मेनली रिक्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विच कंट्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड डायनेमिक कंट्रैक्शन, तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में हमारा जो है मूवमेंट विजिबल होता है। जब मूवमेंट विजिबल होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट, और आइसोटोनिक में क्या होता है, मूवमेंट विजिबल होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच कंट्रैक्शन इज प्रीफर्ड इन ईयरली रिहैबिलिटेशन आफ्टर इंजरी, इंजरी के बाद, इंजरी के तुरंत बाद क्या होता है कि मूवमेंट परफॉर्म करने में पेन हो सकता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होगा।
इंजरी के बाद क्या होता है कि जब आप मूवमेंट कराओगे तो मूवमेंट में करने में पेन होता है, पेनफुल मूवमेंट होता है, जिस कारण से हम लोग आइसोटोनिक कंट्रैक्शन नहीं कराते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। वहाँ पे हम लोग आइसोमेट्रिक देते हैं और इसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ईयरली पोस्ट सर्जरी, पोस्ट फ्रैक्चर, इन सब चीज़ों में हम लोग आइसोमेट्रिक यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मसल शॉर्टनिंग अकर्स इन, मसल शॉर्टनिंग किसमें होता है, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, पैसिव रिलैक्सेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। मसल क्या होता है, शॉर्टनिंग होता है, मसल छोटा हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मसल लेंथनिंग अकर्स इन, अब मसल लेंथनिंग किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इसेंट्रिक में। इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होता है, मसल लेंथनिंग एंड मसल कंट्रोल, मसल मूवमेंट कंट्रोल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नो विजिबल ज्वाइंट मूवमेंट अकर्स इन, विजिबल मूवमेंट इसमें नहीं होता है, तो आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक में मूवमेंट नहीं होता है और आइसोटोनिक में मूवमेंट होता है, मींस मूवमेंट विजिबल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नो विजिबल ज्वाइंट होता है, नो विजिबल मूवमेंट होता है। तो नो विजिबल ज्वाइंट मूवमेंट में क्या आ जाएगा, तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच कंट्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग ग्रेविटी असिस्टेड मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारा मसल कंट्रोल कहाँ पे होता है, तो मसल कंट्रोल हमारा इसेंट्रिक कंट्रैक्शन में होता है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग ग्रेविटी असिस्टेड मूवमेंट। तो हमारा जो ग्रेविटी है वो क्या करता है कि वो नीचे की ओर खींचता है और हमारा जो इसेंट्रिक कंट्रैक्शन है वो क्या करता है, मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन आर इम्पोर्टेंट इन थेराप्यूटिक एक्सरसाइज बिकॉज दे, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज में क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन है इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल रिकवरी, स्टॉप मूवमेंट परमानेंटली, इंक्रीज स्टिफनेस ओनली, प्रिवेंट मसल वर्क। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल रिकवरी। तो क्या होता है कि हर टाइप का अलग अलग फंक्शन है, आइसोमेट्रिक का अलग है, आइसोटोनिक का अलग है, इसेंट्रिक का अलग है। तो डिफरेंट मसल कंट्रैक्शन का डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने साथियों तक शेयर कीजिए और जो भी बीपीटी सेकेंड ईयर में है और बीपीटी के स्टूडेंट है उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।